the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. उसी खुदावंद के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सबकी सलामती हो, हम सबकी सलामती हो। आमेन, हालेलुया। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। आमेन, हालेलुया। और उसके पास गवाही है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। आए कलाम मुकद्दस में से हम हमेशा की तरह मिलकर तलावत करेंगे और उसके बाद बड़े खूबसूरत माहौल में लंबी लंबी सांसें लेंगे। याद रखें कि आपके बदन के अंदर भी, रूह, जान और बदन के अंदर मैं खुदा का खादम आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप ईमानदार हैं, एक ही सवाल है कि अगर आप ईमानदार हैं, हम कुछ भी ना करें, आधा घंटा खामोशी से बैठ जाए, इवन कलाम भी ना हो, आप हील हो जाएंगे। ये मैं खुदा को हाजिर जान के बात कर रहा हूं। तो उसकी हजूरी में जिंदगी है, कैसे हो सकता है? ये हैकल का इंतजाम खुदावंद का दिया हुआ इंतजाम है। मेरे जैसे इस वक्त मेरे जैसे कई कमजोर ईमान वाले जो घर पे नहीं रिसीव कर सकते, इस वक्त वो भी रिसीव कर जाएंगे, क्योंकि मुकद्दसों की जमात एक लकड़ियों का गट्ठा जैसे होता है कि सिंगल सिंगल को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब वो मुत्तहिद होते हैं, आमीन, हालेलुया। इस सबब से हर बात कलाम मुकद्दस में से लिखा, हर जगह पे जा तेरे ईमान, जा तेरे ईमान, जा तेरे। एक जगह पे ऐसा जब चार मुत्तफिक हुए और उठा लाए तो यीशु ने उनका ईमान देखकर, आमीन, हालेलुया। इसलिए इस वक्त हमारे दरमियान में, मैंने जैसे पहले अर्ज की है, कोई मेरे जैसा कमजोर ईमान वाला, दूसरे की बदौलत मुझे भी शिफा मिल जाएगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम इसकी कदर करें, जरूर कदर करें। ये माहौल कभी जिंदगी में हम घर नहीं बना सकते, जो मर्जी कर ले, कायनात पूरी आपके पास हो, लेकिन इस तमाई जो मसा है या खुदावंद की हजूरी है, इसका मजा जिसको लग गया वो भागता है, जैसे दुनिया के मैख़ोर उधर दौड़ते हैं मैखाना की तरफ, लेकिन जो उसके रूह की ताज़ा मैं के आदी हुए वो भागते हैं जहां उन्हें वो मसा मिलता है। आए मुकद्दस मरकज की अंजील और उसका चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत। अगरचे हमने लास्ट संडे से देखा, लेकिन बहुत सारी बातें जो है वो इसमें हम कवर नहीं कर पाए थे। आज हम इसे जरूर दोबारा से देखेंगे। मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत। निकाल लें तो कहें आमेन। 1 2 3। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। अपना दाहिना हाथ यूं उठाए आसमान की तरफ, जो उससे मिलने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कहें, अपने खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं सुनना चाहता हूं, मेरे कानों को मसा कर दे, मेरे ज़हन को मसा कर दे, क्योंकि मैं सिर्फ सुनना ही नहीं समझना भी चाहता हूं, और रूह का मसा मेरे दिल में आ जाए, बसा रहे, ताकि मैं गौर करता रहूं और मेरी जिंदगी में ज़हूर में आए, मसीह के नाम में आमेन। आमेन। साथ वाले को भी बताए, खुदावंद ने आपको सुनने वाले कान दिए हैं। हाँ, आप दूसरे को, प्रेज द लॉर्ड, उसने हमें समझने वाला दिल भी दिया, समझने वाला ज़हन भी दिया, और कबूल करने वाला दिल भी दिया है। इसी सबब से
हम मुबारक हैं। आमीन। तशरीफ रखें। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। इससे पहले कि हम याद रखिएगा, ये तमसील के बारे में यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर तुम्हें यह तमसील ना समझ आई तो फिर तुम्हें कोई तमसील समझ नहीं आएगी। बीज बोने वाला बीज बोने निकला। ये इस तमसील के बाबत खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं अपने शागिर्दों से कि अगर तुम्हें इसकी समझ ना आई तो तुम्हें बाकी तमसीलों की समझ नहीं आएगी। इसलिए पिछले संडे हमने इस पे बात की, लेकिन आज हम और खूबसूरती से इस पे बात करेंगे। लेकिन याद रखिए कि उसकी हजूरी में जब हम ममूर होते हैं तो खुदावंद बहुत सोचे, बहुत ख्याल देते हैं। और यही सबब है कि इस चर्च में समटाइम्स समझा जाता है कि जी टाइटल, उन्वान क्या था आज का, तो याद रखिएगा हमेशा एक ही उन्वान होता है, यीशु जिंदगी है। अब अगर मैं जो बात खुदावंद ने मेरे दिल में डाली, अगर मैं इस पे बात करूं तो आज का सारा सरमन इसी पे हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं, जैसे कह रहे कि कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, मसीह के बदन की तरक्की के लिए बातों को इस तरह से शेयर करना बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत गवाहियां इसी तरह आ जाती है कि वो जो एक बात याद रखिएगा, कोई भी जिंदगी इरादा करें कि मैंने खाली नहीं जाना, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं वक्त जाया करने या वक्त गुजारने नहीं आया। अगर मुझे कुछ लेके नहीं जाना तो मैं घर सोया रहता। अगर मैं आया हूं तो मेरे आने का एक पर्पस है, मेरे आने का एक मकसद है कि मैं अपने खुदावंद का दीदार पाऊं। अम्माउस की राह पर दो शागिर्द हैं, मेरे साथ रहिएगा। ये जो आज की आपकी सबत संडे सर्विस जो होती है, इसका पूरा दारोमदार जो 100% दारोमदार है, ये अम्माउस की राह पर दो शागिर्द है। वहीं से हमें इसकी बुनियाद मिलती है। अगरचे वो दोनों कंफ्यूज है, डामाडोल है, क्योंकि वो पहली आमद और दूसरी आमद को अच्छी तरह नहीं समझते थे। इस सबब से वो डामाडोल है। हम समझते थे कि वो कुदरत वाला नबी, लेकिन इस समझ से वो निजात नहीं पा सकते थे, इस समझ से वो आजाद नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्हें समझ चाहिए थे कि ये नबी जरूर है, शुक्रगुजार है कि वो नबी भी है, रसूल भी है, उस्ताद भी है, चरवाहे भी है, मुबश्शिर भी है, मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह। लेकिन इन सारी बातों से बढ़कर जो अवलेन और बुनियादी बात है, वो हमारा मसीहा है, वो हमारा कफारा है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वो हमारा मसीहा है। इसमें हम यीशु मसीह के मजाज को, दिल की हालत को बखूबी देख सकते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने ठट्ठे उड़ाए, मुंह पे थूका, मुंह पे थूकते रहे, तमाचे मारते रहे और ताने देते रहे, और दूसरी तरफ दो शागिर्द हैं। जी उठते ही मरियम मगदलीनी और फिर दो शागिर्द जो कंफ्यूज डामाडोल है। यीशु मसीह की दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि जिन्होंने सताया है उन पर अपने आप को जाहिर करे, इसमें दिलचस्पी है जो कंफ्यूज है, दिल रखते हैं, वो बहाल हो जाए। आज सुबह अगर हम दिल रखते हैं, अगरचे काफी जितने ही कंफ्यूज ना क्यों ना हो, दिल रखते हो, खुदावंद हमें समझाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यीशु ने आते ही, गौर से सुनिएगा, सबसे पहला काम पता क्या किया? उनकी जिस्मानी आंखें बंद कर दी।
क्योंकि जितना वक्त उनका जमीनी खिदमत में इस बदन में मुकर्रर था वो पूरा हो गया। उसके बाद वो कभी नहीं चाहते थे कि अब जी उठने के बाद वो फिजिकली जा जाकर लोगों से बात करे ताकि लोग ईमान लाए। नो, नेवर। अब वो वक्त नहीं था। हाँ, एक वक्त था जिसमें फिजिकली गांव गांव शहर शहर जाकर मनादी की। अब वक्त आ गया कि इसमें से उसके कलाम में से उसे देखा जाए, कलाम में से देखा जाए, कलाम में से समझा जाए और उसी के वसीला से उसका दीदार पाया जाए। इसी सबब से यीशु मसीह ने उनकी जिस्मानी आंखें बंद कर दी और रूहानी आंखें खोल दी। और याद रखिएगा, अगर आप पुराना अहदनामा समझना चाहते हैं तो सलीब के पैगाम से पहली बाइबल स्टडी मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने जो मुर्दों में से जी उठने के बाद पहली बाइबल स्टडी खुद दी, उसे सलीब के पैगाम से शुरू किया है कि जब तक इस इलाही तबादले को नहीं समझोगे, कोई शख्स जब उस कफारे के उस इलाही निजाम को, इलाही मोहब्बत को नहीं समझ पाएगा, वो कभी बाइबल मुकद्दस को नहीं समझ सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने पहली बात कलाम में क्या लिखा है, इससे पहले कि वो पीछे जाते उनकी जिस्मानी आंखों को बंद किया और पहली बात उनसे की, क्या जरूर न था कि मसीह दुख उठाए? पहले उनसे पूछते तुम, वो कहते तू अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों में यरूशलेम में क्या हुआ। और कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने सलीब के पैगाम से शुरू किया। सबसे पहले उन्हें समझाया कि यह सलीब पे क्या हुआ है, और फिर जब उन्हें सलीब के पैगाम की, खुदा की अल्लाही मोहब्बत, अल्लाही इंतजाम की समझ आई, अल्लाही तबादले की समझ आई कि किस तरह इब्ने खुदा जो है वो इब्ने आदम बना ताकि इब्ने आदम जो है वो इब्ने खुदा बन सके। जब इसकी समझ आई तो फिर कलाम में लिखा है कि मूसा से शुरू किया, पदैश, खरूज, अखबार, गिनती, इस्तिस्ना। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पदैश से शुरू करके मलाकी तक, फिर मेरे साथ रहिएगा, पदैश से लेकर मलाकी तक वो तमाम बातें जो उसके हक में लिखी। इस बात पर भी जरा तवज्जो दीजिएगा। हम शुक्रगुजार हैं मर्द खुदा मूसा के लिए, हम शुक्रगुजार हैं मर्द खुदा एलिया के लिए, अलीशा के लिए, उसके तमाम अंबिया के लिए, खादमीन के लिए। लेकिन अगर आज जिंदगियों के अंदर एक नई कुदरत को, जो नए अहद की कुदरत है, उसे अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं और उसकी जी उठी कुदरत में जीना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि हम उसी को नमूना बनाएं, अपनी जिंदगी में रख ले जो मेरे और आपके खुदावंद ने पहले मुर्दों में से जी उठते जो काम किया। वो क्या था? वो तमाम बातें जो उसके हक में लिखी थी उन्हें बता नहीं दी बल्कि समझा दी। बताने में और समझाने में बहुत फर्क है। और खुदावंद को हाजिर जान के हम जब भी खुदा के हुजूर में सरनगू होते हैं तो एक बात मांगते हैं, खुदावंद रहम कीजिएगा, हमारी खिदमत बताने की नहीं, क्योंकि आपकी खिदमत बताने की नहीं, आपकी खिदमत समझाने की है। आने वाली हमें तौफीक बख्शिए और आने वाली हर जिंदगी को तौफीक बख्शिए कि वो समझ पाए, क्योंकि समझे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो मेरे अजीजों याद रखिएगा, आज जाकर पढ़े, फिर एक एक लफ्ज को पढ़े, मुकद्दस लूका की अंजील उसका 24 बाब, उसको पढ़े गौर से। और वो जो 7 मील पैदल आए थे वापस 7 मील भागे कि हमने यीशु का दीदार पाया है, यीशु जिंदा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो मुकाशफात जो पुराने अहदनामा में उसके हक में जो थे वो उन्हें समझ आ गई। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वर्शिप के हवाले से, उछलने कूदने के हवाले से
کوئی زندگی کنفیوز نہ ہو، یہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے. بہنیں بھی ذرا غور سے سنیے گا. پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں پرستش ملتی ہے کہ نہیں؟ اور نئے عہد نامہ میں بھی ملتی ہے. فرق بہت بڑا ہے، لیکن ورشپ ہے. یہ بحر کلثم کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں، کتنی بہنیں جانتی ہیں کہ ہماری ایک بہن نے وہاں پہ ناچتے ہوئے گاتے ہوئے یہوہ خداوند کی پرستش کی؟ بائبل میں لکھا ہے کہ نہیں؟ کتنے بہن بھائی جانتے ہیں؟ آج ایماندار بیٹیوں سے بیٹوں سب سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ نہیں کھلتے تو غور کریں. تالیاں بجاؤ امتو. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. روحانی جوش سے بھرے رہو، روحانی جوش سے بھرے رہو. اس لیے نہیں کہ آپ کا یہ خادم جو نہیں، بائبل کی تمام باتیں جو ہے یاد رکھیے گا، اس مردگی سے باہر یہ ہو نہیں سکتا کہ روح کی معموری سے ہم معمور ہو اور ہم بالکل ایک نیم گرم سی حالت میں پڑے ہو. مرد خدا موسیٰ کی بہن جو ہے وہ دف لے کر وہ لیڈ کر رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ابھی بھی وہ ٹرو ورشپ نہیں تھی. جو سچی پرستش ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتی ہے، لیکن شکر گزار ہیں پھر بھی کہ ورشپ تو ہوئی وہاں پر. جب اس کے بڑے عجائب کو دیکھا، بڑے کاموں کو دیکھا کہ بحر کلثم 2 ٹکڑے ہوا، تو پار گزر کر انہوں نے خوب جشن منایا پرستش کی. یہ الگ بات ہے، میرے ساتھ رہیے گا، کہ آج ہم پرانے عہد نامہ میں نہیں ہیں، ہم نئے عہد نامہ میں ہیں. اگر پرانے کی پرستش ہے تو نئے کی پرستش کو بھی ذرا غور سے سنیں اور غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں. پرانے کی پرستش ہمیں اکثر نظر آتی ہے کہ جب خداوند کے عجائب کو، بڑے کاموں کو دیکھتے ہیں تو شاد ہوتے ہیں. اگلا چھوٹا سا ٹیسٹ آتا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے پانی نہیں ملتا تو بڑبڑانے لگتے ہیں. پھر واپس پھر خداوند چٹان میں سے پانی دیتے ہیں، پھر پرستش. پھر ذرا سا ٹیسٹ آتا ہے، پھر فیل ہوتے ہیں، پھر بڑبڑانا. تو پہلی تو بات یہ ہم پر آج غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. کہیں ہماری پرستش ایسی تو نہیں کہ ذرا سا حالات اچھے ہیں، شاد ہیں تو ہلیلویا کے نعرے ہیں، ذرا سا ٹیسٹ آیا تو ساتھ ہی. لیکن نئے عہد کی پرستش، پریز دی لارڈ. پولس اور سیلاس کہاں پہ ہے؟ جیل میں. پاؤں میں کیا ہے؟ بیڑیاں. ہاتھوں میں کیا ہے؟ ہتھکڑیاں. قصور کیا تھا؟ منادی. قصور کیا تھا؟ زندگی کا پیغام بانٹ رہے. پریز دی لارڈ. اور کیا میوزک ہے، حمد کے گیت گا رہے. اور جب حمد کے گیت گا رہے پھر کیا ہوا؟ خداوند نے جیل میں کس لیے جانے دیا جیل میں؟ تاکہ بتھیروں کے لیے رہائی کا باعث ہو. ٹرو ورشپ دیکھی کیا ہوا. ان کی صرف اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہی کر رہے ہوتے تو بھاگ جاتے. ان کی رہائی میں اس جسمانی رہائی کی دلچسپی نہیں ہے. ان کی تو خداوند کی مرضی میں ہے. دروغہ اپنے تئیں مار دینا چاہتا ہے، لیکن آگے بڑھ کر اسے کہتے نا ایسا نہ کر. اس میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ بیڑیوں میں کون تھے؟ پولس سیلاس یا باقی؟ پولس خدا کا بندہ پولس اور سیلاس بظاہر بیڑیوں میں اور ہتھ کڑی میں نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو وہ تھے
जो गुनाह और मौत की हथकड़ी और बेड़ियों में, कितने मुबारक हैं वो जिनको हथकड़ी जरूर लगी, बेड़ियां जरूर पहनाई गई, लेकिन उनके वसीलों से मुर्दे जिंदा हो गए। ऐसा वो मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? आमीन, हालेलुया। हैकल के दरवाजे पे जन्म का लंगड़ा जैसे मसीह को पाया तो क्या किया? कलाम में क्या लिखा है? बाहर को गया या कूदता उछलता हुआ? उछला कैसे जाता है? उछल सकता है? कौन उछल के दिखाएगा? जमात में से कोई है जरा थोड़ा सा उछल के दिखाए? मुश्किल काम है, कौन उछलेगा? उछल सकते हैं जी जरा? प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हाल इतना सही आए जरा थोड़ी देर उछलते हैं ना, प्रेज द लॉर्ड। जरा समझ, कहना क्या चाहता हूं? बैठे, शुक्रिया। अगर मसीह अंदर आ जाता है तो फिर उछलते जाना किधर है? हैकल में। अगर हैकल में नहीं जा रहे तो गौर करने की जरूरत है। अगर हैकल किधर को? हैकल क्या खुदा के बंदा मेरे साथ रहिएगा जिनके वसीला से शिफा मिली, उन्होंने कहा तो हैकल जाओ? नहीं, वो तो उनसे भी आगे हैकल में उछलते कूदते वो हैकल में है, और उसको देखकर लोग खुदा की तमजीद कर रहे। सूरज बाहर चमकता है, रोशनी उसके अंदर घर आती है जो पर्दा हटाता है। जो खिड़की का पर्दा नहीं हटाता उसके घर में सूरज चमकाने वाले का कोई कसूर नहीं। उसने सूरज चमकाया, रोशनी किसके अंदर आएगी? जो पर्दा हटाए। कलीसिया खुदावंद की बातों को से दिल लगाए ना, हर रोज आप आंसू ही बहते रहेंगे। खुदावंद ये क्या भाई, रियाज अभी थोड़ी देर पहले आज शुरू में दुआ कर रहे, आवाज देते हैं खुदावंद आप मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। अगले ही लम्हे जो सोच जो मेरे रूह में डाल रहे, मैं शाद हो गया। मैं आप लोगों के साथ भी, पता है क्यों आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं? आपसे दरख्वास्त करते हैं कि लेते जाएं। जिस दिन आप लोगों ने बंद कर दिया, हमारा भी बंद हो जाएगा। हम पर रहम कीजिएगा। हमें हर रोज खुदावंद ताजा, पता है क्यों देते हैं? आपसे, हमसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। जितना आप रिसीव करते जाएंगे उतना खुदावंद हम पे भी रहम करेगा, हमें भी मिलता जाएगा। जब लाजर को बाहर बुलाया तो उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, जरा गौर कीजिएगा। हमें शायद को बचपन से सुनते आए हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। किस किस को आयत आती है ये? अल्लाह दे हाथ, खुदा सारे जानते हैं। ईमानदारों ने शुरू से, मैं कोई ऐसा सवाल नहीं कर रहा, सिर्फ क्या बाइबल में लिखा है या नहीं। लिखा है कि आदम का अकेला रहना, तो क्या आदम अकेला था उस वक्त? नहीं। खुदावंद मौजूद है कि नहीं? तो फिर क्या कहना चाहते हैं खुदा? मेरा और आदम का तो है, हम तो है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसा आदम है इसकी तरह और भी हो। है या नहीं? जो जिसको हम कहते हैं वर्टिकली, ऊपर की तरफ यूं देखे, नीचे जमीन पे आदम, आसमान पे खुदा, हम यूं देखते हैं उसको। लेकिन जब उसको हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो इस तरह देखेंगे। तो खुदा हॉरिजॉन्टली उसकी तरह के लोग देखना चाहते हैं। सो खुदा का ये प्लान है कि जिस तरह हम
अपने खुदावंद के बारे में सोचते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं। खुदा का ये असूल है कि उसी तरह हम अपने सराउंडिंग भी, अपने अजीज दोस्त बहन भाई, उन सब के भी बारे में सोचें, उनकी भी फिक्र करें, उनका ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत रखें। खुदा आज भी हम में नहीं चाहता कि हम अकेले रहें। चार दिन का मुर्दा है, ये बात मैंने इसलिए पहले कर दी कि और ज्यादा बरकत का बायस होगा। 4 दिन का मुर्दा अगर बाहर आ सकता है खुदावंद की आवाज पे, तो उसके बंद नहीं खोले सकते। खुदावंद क्या उसके जो कफन के बंद है वो नहीं खोल सकते? तो खोले खुदावंद ने, खोले, क्यों नहीं खोले? चर्च, यासु मेरे और आप सबके लिए पैगाम है। आप लोगों का इकरार मेरे साथ देखिए, हमारा जो इकरार है मुत्तफिक होना, ये खुदावंद में हमारी बड़ी तकवीयत का बायस है। जो बात मैं कर रहा हूं, एलानिया कहते हैं कि हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो सबसे पहले हम जवाबदेह हैं। जो कुछ करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, हम बॉस इज ऑलवेज राइट नहीं, हरगिज नहीं। हम खुदा के खादम हैं, खुदा ने हमें आपके लिए रखा है, हम आपके जवाबदेह हैं। जो बात बिब्लिकली नहीं है, इसीलिए हम आपको साथ रखना चाहते हैं। बताएं, लाजर 4 दिन का मुर्दा है। यीशु मसीह कब्र पर आए। यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरी सुन ली। बाइबल में सबसे छोटी दुआ, हर बात में जितना हम सीखना चाहे, पब्लिकली दुनिया में जिसके आज अनजाने में हम उल्ट चल रहे हैं, इसको पल्ले बांध ले जिंदगी भर। यीशु मसीह ने पब्लिकली सब लोगों के सामने इतनी छोटी दुआ है कि 30 सेकंड की, लेकिन जब पर्सनली है तो सारी सारी रात की है। और आज दुख इस बात का कि हम ईमानदार इससे बिल्कुल उलट है। पब्लिकली शुरू कर दे तो हम भूल जाते हैं कि जमात भी है, और पर्सनली शायद हम कभी उसके कदमों में जाएं या ना जाएं। लाजर जो मुर्दा है उसे जिंदा किसने किया? खुदावंद ने। बंद किसने खोले? शागिर्दों ने। कितने तैयार हैं आज सुबह कि जब यीशु मसीह किसी को ले आए चर्च के अंदर, अपनी जमात में, अपनी कलीसिया में, और वो मुर्दा रूह को अपने कलाम से, अपनी उस परस्तश, उस मसा से वो मुर्दा रूह को जिंदा कर दे, तो उसके बाद हम में से कितने हैं जो उसे गले लगाकर उसकी जिंदगी के बंद खोलने को तैयार है? क्यों जी? मुर्दा को तो खुदावंद ने जिंदा कर दिया, लेकिन बंद खोलने के लिए उसने शागिर्दों से कहा, आगे बढ़ो, और अब बंद तुम्हारा काम है। क्या हम तैयार हैं? आज मुझसे और आपसे ये सवाल है कि बथेरे हैं जिन्हें खुदावंद ले आते हैं अपने घर में, और मुर्दा रूहें जिंदा भी हो जाती है। और समटाइम्स हमारे रवैये से, हमारे बिहेवियर से वो लोग बजाय इसके कि वो आगे बढ़े, औरों को लेके आए, वो भी ठोकर के बायस होते और वापस जाकर घरों में बैठ जाते। चर्च, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सराउंडिंग इन बातों को देखें कि किसी के अंदर किसी भी किस्म के, चले प्रेज द लॉर्ड, 10 मिनट है मेरे पास, क्योंकि जो कुछ भी है उसी की बातें हमने की है।
और जो उसने हमें हिला के रख दिया पिछले से पिछले संडे, जिंदगी भर उसे कभी नहीं भूलना। मैं 5 मिनट में क्लोज करूंगा, अगले 5 मिनट हमेशा की तरह, लेकिन याद रखें कि ये वो आज की बात। मैंने पहले कहा किसी ने 30 साल से निजात पाई, किसी ने 20 साल से, किसी ने 50 साल से। जिंदगी गवाहियों से भरी पड़ी है। बात ये है कि आज जब हमारा ये फोकस, ये टारगेट होगा कि आज मैंने खाली नहीं जाना, कुछ लेना है, वो आपकी सबसे बड़ी गवाही होगी कि आज के दिन में मैं खुदा का शुक्र करता हूं, अगला एक कतरा और जिंदगी के दरिया में से मेरे अंदर गया, और वो ये है। अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं। सो मेरे साथ रहेगा, हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के। मुझे भी कोई आर नहीं अपनी कमजोरी को मानने का। मैं भी समझता रहा कि पहली जमीन खाली है, दूसरी 30 गुना, तीसरी 60 गुना, चौथी 100 गुना, लेकिन शुक्रगुजार हैं जब उसने रहम किया। पहली जमीन में कितना? 0। याद रखना, पहली में 0, दूसरी में 0, तीसरी में 0, और चौथी ही अच्छी जमीन है जिसमें 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। याद रखिएगा, अच्छी जमीन कौन सी है? जब आदम गुनाह कर बैठा, क्योंकि यहाँ जो जमीन खुदावंद ने जो जमीन की तमसील दी है वो क्या है? दिल की तमसील दी है कि कितनी किस्म के लोग हैं, कितनी किस्म के दिल है। जब जो खुदा के कलाम का इनकार करता है, रद्द करता है, वो बुरी जमीन है, वो अच्छी जमीन नहीं है। और हमारे जिस्मानी बाप आदम ने बिल्कुल एग्जैक्टली यही किया, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया कि जिस दिन तू खाएगा तू मरेगा, लेकिन मुखालिफ ने आकर कहा कि नहीं, तू खाएगा भी तो मरेगा नहीं। इस सबब से, क्योंकि खुदावंद ने जो कुछ भी बनाया वो सब अच्छा, और जब आदम को बनाया जिसे अपनी शबीह पर, अपनी मानद बनाया, तो मेरा और आपका खुदावंद भला और अच्छा खुदावंद है, इसलिए सब चीजें अच्छी बनाई। लेकिन जिसे अपनी शबीह पर, अपनी मानद बनाया, उसे कहा बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि जैसे ही वो बुरे में शामिल हुआ, मेरे साथ रहिएगा, ये बात बहुत जरूरी है। बहुत सारी बहन भाई शायद आज फर्स्ट टाइम आए हो, तो मैं जरूर ये बताना चाहता हूं कि जब तक गुनाह वजूद में नहीं आया, हमारे बुजुर्ग आदम के मुंह से मैं का लफ्ज नहीं निकला। मैं का लफ्ज नहीं था, मैं कहीं और थी। वो कहां पे थी? इब्लीस के अंदर। इतनी गहरी बात है कि जिस तरह मैं आई है उसी तरह जा सकती, वरना नहीं जा सकती, कभी नहीं जाएगी। मैं आई कैसे? खुदावंद के कलाम का इनकार और इब्लीस के कलाम का इकरार। जब खुदावंद के कलाम का इनकार किया, उसे रद्द किया, और इब्लीस के कलाम को कबूल किया, तो वो खुदावंद यानी वो में से निकलकर वो किस में आ गया? मैं में आ गया। मैं इब्लीस में थी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सो याद रखिएगा, इसी को फॉलो करते हुए हम बच सकते हैं, वरना नहीं बच सकते। नेकोबद की पहचान के दरख्त में से खाया तो मैं में आया, फिर उसने रहम किया, गरचे खेत में निकाल जरूर दिया, लेकिन छोड़ा नहीं। अपने वक्त पे उसके लिए गुनाहों की कामल कुर्बानी देकर उसे पाक, क्योंकि खुदावंद गुनाह की हालत में उसे अब्दी जिंदगी में नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए अपने वक्त पर उसकी पाकीज़गी का इंतजाम किया, और फिर उसे अलाउ किया, अब तू हयात के दरख्त में से खा ताकि तू जीता रहे। सो आज जो उसके कलाम का यकीन करता है, क्योंकि आज उसका कलाम क्या है? आगे बढ़ और हयात के दरख्त में से खा ले। ईमान ला कि तू पहले आदम में से गुनहगार पैदा हुआ। इकरार कर इस बात का कि तू गुनाह की हालत में पैदा हुआ, तू गुनहगार है, तू मौत और जहन्नम का बाशिंदा है। अब तेरे लिए मेरा बेटा कुर्बान हुआ है, उसके कुर्बानी को कबूल करके वो तेरे गुनाहों के लिए हुआ, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हयात के दरख्त में से खा ताकि तू दोबारा मैं में से निकलकर मुझ में, खुदावंद में आ जाए। इसलिए जरूरी है कि अगर मैं पढ़ के देखिएगा फिर जाकर,
मैं का लफ्ज नहीं था। जैसे ही दरख्त में से खाया, गुनाह में गिरा है, फिर उसके मुंह से निकला है। खुदावंद ने पुकारा तो कहा, फिर उसके मुंह से मैं, उससे पहले मैं नहीं है। फिर 4 बार एक ही आयत के अंदर, मैंने तेरी आवाज सुनी, मैंने अपने आप को छिपाया, मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। आमीन। शुक्रगुजार है कि मुकद्दसीन की जमात है, आप सारी बातों को समझते हैं। सो हम शुक्रगुजार हैं, आज हम उसके कलाम का यकीन करने के लिए तैयार हैं। अच्छी जमीन कौन सी है? सबसे पहली बात कि जो आज पहला ही उसके कलाम का यकीन करता है, क्योंकि ये जो बीज बोने वाला खुद यीशु मसीह, उन्होंने अपने आप को पेश किया, उसके बाद मैं और आप। लेकिन बिलखसूस बीज कौन सा है? आसमान की बादशाही का, कोहे सीना पर का नहीं। ये भी याद रखना, वो भी खुदा का कलाम है। एक वक्त पर दिया जरूर कोहे सीना पर से, लेकिन वो आसमान की बादशाही का नहीं। आसमान की बादशाही का पैगाम अपने बेटे के वसीला से हम तक पहुंचाया। सो आसमान की बादशाही का पैगाम जो पिछले पौने घंटे से हम सुन रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो उसके कफारे और जी उठने पर ईमान लाकर अपना आप उसके सपुर्द करता है, वो अपना रूह उसमें बसाता है ताकि वो उसकी हदायत में उसकी तरह बनकर अपनी जिंदगी गुजारे। तो वो इस जमीन की बादशाही का नहीं बल्कि आसमान की बादशाही का बाशिंदा है। सख्त राह किनारे, याद रखिएगा, खेत की बात हो रही है और खेतों में जहां से लोगों की रोज की गुजरगाह होगी या बैलगाड़ी गुजरेगी, वो जगह गुजरते गुजरते वो इतनी सख्त हो जाएगी कि वहां उसके बीज ऊपर ही पड़ा रहेगा, उसके अंदर जाएगा ही नहीं। इसलिए राह किनारे वो जमीन है जिसमें मट्टी तो है लेकिन इतनी सख्त हो चुकी है कि उसके अंदर जाएगा ही नहीं, और वो पीछे 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 ही उसके इब्लीस चल रहा है और वो चुराता जा रहा है। उसके बाद अगली जमीन, ये मैं अपने पास से कुछ नहीं, इसे पढ़ेंगे खुदावंद ने खुद, क्योंकि 4 चीजें हमने बयान की, मैं जल्दी से रिपीट कर दूं। पहली बात, जो यीशु मसीह से दिल लगाते हैं वो उसकी कांस्टेंट सुनते हैं, कभी कभार नहीं, वो लगातार अपने खुदावंद की आवाज, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सिर्फ सुनती नहीं, पहचानती है। आप उसी की आवाज पहचानेंगे जिससे आपका कंटिन्यूली राब्ता है। जो 4 साल के बाद, 6 साल के बाद कभी फोन कॉल आएगी, हम आवाज नहीं समझ पाते, हम पे पूछना पड़ता आप कौन है। इस सबब से वो कहते हैं कि वो लगातार उसकी आवाज को सुनते हैं और फिर उनमें सवाल पैदा होते हैं, वो वापस आते हैं, भीड़ चली जाती है, शागिर्द वापस आते हैं, फिर पूछते हैं इसका मतलब क्या है। फिर खुदावंद अपना फजल उन पर जाहिर करते हैं, जैसे शागिर्दों को बताया कि ये लोगों को, भीड़ को समझ नहीं आएगी, लेकिन तुम पर ये रहम हुआ, मेरा फजल हुआ कि तुम्हें इस भेद की समझ आई। और चौथी बात, हमारे दिल की हालत को, मसीह का कलाम जब हम सुनते हैं तो हमारे दिल की हालत को जाहिर करता है। वो कैसी है? लेकिन ये पहली जमीन राह किनारे, दूसरी जमीन थोड़ी थोड़ी ऊपर मट्टी नजर आ रही है लेकिन नीचे उसके पत्थर हैं। रिसीव किया है, बीज लिया है, उगा भी है, लेकिन जैसे ही धूप पड़ी सूख गया। यीशु मसीह ने इसके बारे में हमें बताया, ये क्या है। रिसीव किया, लेकिन कलाम में लिखा है कि जैसे ही मसीह का कलाम रिसीव करते हैं तो हमें जुल्म भी सहना पड़ता है, हम पर ट्रायल भी आते हैं, हम पर मुसीबतें भी आती हैं। घबरा कर उसकी रफाकत छोड़ दी, उसके घर में आना जाना छोड़ दिया, मुकद्दसीन की रफाकत छोड़ दी, खुदा से गिले शिकवे शुरू हो गए। बंजर के बंजर, आगे झाड़ियों वाली, उसके लिए क्या लिखा है? ये नहीं लिखा दौलत, लिखा दौलत का फ्रेब। ये नहीं लिखा कि बीवी की या बच्चों की फिक्र, दुनिया की फिक्र। आज अब आप गौर करेंगे हमारी गुफ्तगू क्या है, सराउंडिंग आज
बाहर निकल के देख ले, किसकी फिक्र है? दुनिया की। स्कैंडिनेविया में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, सारा दिन ये गुफ्तगू है। चले अपनी फैमिली की कोई बात हो तो हो। यीशु मसीह फरमाते क्या? दुनिया की फिक्र और दौलत का फ्रेब, इन चीजों पे उलझ के वो कलाम जो लिया, जो रिसीव किया, वो भी जाता रहा। और अच्छी जमीन हम खुदा का शुक्र करते हैं जो इस वक्त हम पूरी तवज्जो के साथ उसका कलाम सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, नेक और उम्दा दिल में रख कर, नेक और उम्दा दिल में रख कर सबर, बोले सबर, सबर, यह सबर से इंतजार करते हैं, वो फल लाते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम इसीलिए यहां पर आए हैं ताकि हम उसकी आवाज को सुने। और याद रखिएगा, ये मामूली बात नहीं है। कलाम में लिखा है कि रास्तबाज ईमान से, रास्तबाज किससे जीता रहेगा? ईमान से। और ईमान कैसे आए? ईमान सुनने से, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। याद रखिएगा, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, जमानों के आखिर में बेटे के वसीला से कलाम किया, जो कोहे सीना पर से खुद यहोवा खुदा ने कलाम किया, उसका ईमान के साथ कोई वास्ता नहीं है। ये भी याद रखना। बाइबल क्लियर है, गलतियों के खत को पढ़ ले कि शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं है, क्योंकि वो तो खौफ पैदा करती और जो ईमान हमारे अंदर है उसे भी ले जाती। जुड़े रहे। मैंने कहा ना, हमारी अकाउंटेबिलिटी है। हम जो बात करते हैं ये गलतियों का खत जाकर पढ़े। लानती वो शख्स है जो शरीयत के अमाल पर तकिया करता है। हिल गए ना कुछ बहन भाई? तो मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, वक्त निकाले पढ़े जाकर। लानती है वो शख्स जो अपने शरीयत के अमाल पर तकिया करता है, क्योंकि कोई भी शख्स शरीयत के वसीला से रास्तबाज नहीं ठहरेगा। शरीयत के वसीला से तो सिर्फ गुनाह की पहचान होती है। शरीयत के वसीला से फक्त गुनाह की पहचान होती है और वो हमें मौत की राह दिखाता है। लेकिन शुक्रगुजार है उसके पाक खून के लिए जिसके वसीला से हमारे गुनाहों का कफारा और फिर उसका रूल कुद्दस हमें मिलता है। तो याद रखिएगा, रूल कुद्दस की पहचान क्या है? शरीयत क्या देती है? गुनाह की पहचान। और रूल कुद्दस हमें क्या देता है? खुदा बाप और बेटे की पहचान। ये हमेशा याद रखिएगा कि जैसे हम शरीयत के ताबे, आज बहुत सारे लोग बूस्ट करते हैं कि हुक्मों के ताबे, अगर आम में सिर्फ दलेरी से हम ये बात कहेंगे, आज जो कोई भी हुक्म के ताबे होना चाहता है, याद रखिएगा, जहां हुक्म नहीं वहां अदूलिये हुक्म भी नहीं है। शरीयत सिर्फ गुनाह की पहचान देती है, लेकिन मगर खुदा का रूह जब हम पाते हैं तो वो हमें खुदा बाप और खुदा बेटे की पहचान देता है।